तो माइक पे भाई ऑन है, साहब, ठीक है। हाँ, ये जो आपने अभी सस्पेंशन का ज्ञान दिया था, हाँ, ये स्ट्रट वो स्ट्रट, हाँ। उसका हम करें क्या? उसको करने से पहले यहाँ से बात शुरू करते हैं कि अब हमें अगर छोटी गाड़ी लेनी है, हम्म। तो हमें कैसे ज़ीरो इन करें कि हमें सिलेरियो लेनी है। भाई हमें लेनी तो सिलेरियो है, पर मैं कह रहा हूँ फिर भी हम ज़ीरो इन कैसे करें कि हमने सिलेरियो लेनी है। दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, शुरू हाँ, करें। कि भाई हमें अगर फॉर एग्जांपल कोई छोटी पोलो आती होती तो हमें वो क्यों नहीं लेनी, या हमें काइलैक क्यों नहीं लेनी, फोर्ड जो कंपनी अब बंद हो गई उस, या आज की डेट में टाटा की ऑल्ट्रोस आती है तो उसको हम क्यों नहीं कंसिडर कर रहे, हुंडई की i10 आती है तो उसके बारे में क्यों नहीं सोच रहे, या महिंद्रा की 3XO है तो वो हमारा कंटेंडर क्यों नहीं है। इसमें जहां तक मुझे लगता है दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, फोर्ड वोर्ड तो हटा देते हैं, ठीक है। क्योंकि हम रहते हैं एनसीआर में, जहाँ पे सरकार कभी भी कहती है कि बेटा ऐसा है, हाँ, हम डिसाइड करेंगे तुम गाड़ी कितने टाइम रखोगे। हाँ, तो गाड़ी तो हमको वही देनी होगी जो करंट ऑफरिंग्स में हो। अब जितनी गाड़ियां बच गई उसमें एक तरफ तो हमने वो सोच के रखा हुआ है ना कि वी विल टेक द मोस्ट बेसिक कार, बिकॉज कहीं ना कहीं हम वो मिनी की टेम्पलेट से इंस्पायर्ड है। जी, तो उसके हिसाब से तो सबसे छोटी गाड़ियों में एक i10 आती है, और या फिर सुजुकी की स्टेबल की वो जो 1 लीटर वाली गाड़ियां आती हैं। i10 हम इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि आपको Hyundai से कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत है। इतनी मोहब्बत है कि आप कहते हो मैं तो इस की तरफ देखूंगा भी नहीं, कहीं मुझे इश्क ना हो जाए, मैं फना ना हो जाऊं। इट इज नॉट अ बायस। हाँ, बट आई एम सेइंग लाइक इफ यू आर गिवन ऑप्शंस, हाँ, प्रोबेबली Hyundai विल बी द लास्ट यू विल लुक एट। हाँ भाई, इट इज नॉट एन ऑप्शन। तो बस इट इज नॉट इवन द लास्ट ऑप्शन बिकॉज इट इज नॉट एन ऑप्शन। हुंडई तो i10 नहीं मैं इसलिए कंसिडर करना चाहता बिकॉज मुझे वो अंडर इंजीनियर्ड लगती है। सुजुकी की गाड़ियां ही मुझे परफेक्ट चॉइस लगती है। ऑल्सो कि सुजुकी, अब सुजुकी का देखोगे तो इंडिया में जापान से ज्यादा गाड़ियां बिकती हैं। हम्म। दुनिया में किसी भी कंट्री में सुजुकी की जो गाड़ियां बिकती हैं उससे ज्यादा हिंदुस्तान में बिकती हैं, इंक्लूडिंग जापान। तो यहाँ पे जो प्रूव कर चुके हैं हमारी सड़कों को झेलने में, हमारी वेदर कंडीशंस को इंजन झेलने में, तो दे हैव प्रूव्ड देयर मेटल एंड आई लाइक देम। हम्म। अगर कोई निशान या होंडा या टोयोटा की होती छोटी गाड़ी तो मैं उनको कंसिडर करता, पर राइट। अनफॉर्चुनेटली है ही नहीं। राइट। ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन आई एम लेफ्ट विद सुजुकी ओनली। नहीं, बट यू वर द ओनली, तो व्हाई आर यू नॉट पिकिंग अप द 3XO, बिकॉज यू वर द वन हु चोज दैट। ऑप्शंस में अभी तक तो थी नहीं, हाँ, तो व्हाई व्हाई आर यू नॉट? अगेन मुझे उसके इंजन और सस्पेंशन पे इतना भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सस्पेंशन की बात करना चाह रहा था कि उनका सस्पेंशन भी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप यूरोपियन गाड़ियों के सस्पेंशन देखोगे जिससे महिंद्रा प्रभावित है या जिससे कॉपीड है, या जो उनकी परफॉर्म टेक्नोलॉजी आउटसोर्सिंग जहां से भी चल रही है वो थोड़ा सा यूरोपियन इन्फ्लुएंस्ड है। जैसे जिमनी है ना, कि भाई आज महिंद्रा या लैंड क्रूजर या लैंड रोवर वो बहुत सोफिस्टिकेटेड ऑफ रोडर्स हैं, पर जिमनी को कोई नहीं हरा पाता। जिमनी कहीं भी चली जाती है जहां ये गाड़ियां नहीं जा पाती, बिकॉज इतनी सिंपल इंजीनियरिंग है कि वो फेलियर नहीं होता उसमें। वापस कि भाई अगर जब हमें चेंजेस करने हैं तो मुझे लगता है कि सिंपल होगा तो उसमें हम छेड़छाड़ खिलवाड़ शायद आसानी से कर पाएंगे कि यार ये मैकफर्सन की जगह कुछ और का ट्राई कर लें, कोई और कॉइल स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन ट्राई कर लें, जैसे आपने इग्निस में किया। सो यू हैड दैट लिवरेज कि भैया इसको खोल खाल के हम कुछ कर पाएंगे। ऐसा लगता है जर्मन का इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है कि उसको आसानी से हम कुछ कर नहीं पाएंगे। एंड दूसरा मतलब व्हेन इट कम्स टू कायदैक, somehow I have seen the decline in the service quality personally in the last whatever number of years, because जब फ्रेंड्स जा रहे हैं अपनी VWs या स्कॉडास लेके, ये तो सुधर ही नहीं रहे यार। भाई इतने साल हो गए ये VW स्कोडा, ये इनके डीलर्स पता नहीं क्या स्टिग्मा है इनके ऊपर कि ये कभी सुधरेंगे ही नहीं, लालच और कस्टमर को काटने में ही लगे रहते हैं, गलत काम करते हैं।